शानदार भैंस घास के मैदान के राजा और रानी। अफ्रीकन भैंस बहुत ही शानदार जानवर होते हैं। ये अफ्रीका के सवाना में घूमते हैं, ताकत और अदम्य भावना की निशानी। अपने विशाल सींगों और शक्तिशाली शरीर के साथ ये सबको प्रभावित करते हैं। भैंस अकेले रहने वाले जानवर नहीं है, ये बड़े बड़े झुंड में रहते हैं। इन झुंडों में सैकड़ों या हजारों भैंस हो सकते हैं। सवाना में जीवन आसान नहीं होता। शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारी मौका मिलते ही हमला करने के लिए घात लगाए रहते हैं, लेकिन भैंस एक दूसरे की रक्षा करते हैं। साथ मिलकर ये किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। साथ रहना, एक परिवार। भैंसों के झुंड बड़े परिवार की तरह होते हैं। इनमें मादा, उनके बच्चे और कुछ वयस्क नर होते हैं। मादा भैंस ही झुंड का दिल होती है। बच्चों की परवरिश करना और उन्हें खतरे से बचाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर झुंड का नेतृत्व बूढ़ी मादा भैंस ही करती है। वयस्क नर रक्षक होते हैं। उनका आकार और ताकत शिकारियों को डराते हैं। वे झुंड में अपना दबदबा बनाने के लिए भी लड़ते हैं। बॉस कौन है? भैंसों की दुनिया में लीडर। हालांकि पूरे झुंड का एक भी नेता नहीं होता है, लेकिन कुछ भैंस ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अनुभवी बूढ़ी मादा भैंस अक्सर झुंड का मार्गदर्शन करती है। ये बुद्धिमान मादा भैंस को सबसे अच्छी चरागाह और पानी वाली जगह के बारे में पता होता है। इन्होंने सवाना में कई साल बिताए होते हैं और बहुत कुछ सीखा होता है। नर भैंसों में भी एक पदानुक्रम होता है। दबदबा बनाने के लिए वे आपस में लड़ते हैं। सबसे ताकतवर नर अक्सर शिकारियों से झुंड की रक्षा का नेतृत्व करता है। बातचीत। भैंस कैसे बातचीत करते हैं? भैंस भले ही हमारी भाषा में बात न करें, लेकिन इनके पास एक दूसरे से बात करने के अपने तरीके होते हैं। ये कई तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातचीत करते हैं, जैसे घुरघुराहट, खर्राटे और चिंघाड़। बॉडी लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण होती है। पूंछ हिलाना या खुर पटकना भी कोई संदेश हो सकता है। जब किसी भैंस को खतरा महसूस होता है, तो वह बाकी झुंड को सतर्क करता है। इनका जीवित रहने के लिए ये आपसी संवाद बहुत जरूरी है। भाग 5, जंगल में लोकतंत्र। क्या भैंस वोट करते हैं? आपने सुना होगा कि भैंस वोट करके तय करते हैं कि उन्हें कहां जाना है। यह एक दिलचस्प बात है, लेकिन क्या यह सच है? भैंस समूह में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता दिखाते हैं, लेकिन यह वैसा वोटिंग नहीं है जैसा हम इंसान करते हैं। इसके बजाय ऐसा लगता है कि ये इशारों और संकेतों के सिस्टम पर निर्भर करते हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। भाग 6, चराई की महान बहस। निर्णय लेने की प्रक्रिया पर करीब से नजर। कल्पना कीजिए कि भैंसों के एक झुंड को यह तय करना है कि उन्हें कहां चरना है। वे आराम कर चुके हैं और अब उन्हें हरी घास की तलाश है। कुछ भैंस किसी एक दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। अगर दूसरे भैंस सहमत होंगे तो वे भी पीछे पीछे चल देंगे। जल्द ही पूरा झुंड चल पड़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर कुछ भैंस हिलने के लिए तैयार न हो? वे अपनी जगह पर डटे रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि वे वहीं रुकना चाहते हैं। भाग 7, सवाना में वैज्ञानिक। भैंसों की पसंद का अध्ययन। वैज्ञानिकों ने इस व्यवहार को करीब से देखा है। उन्होंने गौर किया है कि भैंस अक्सर खड़े हो जाते हैं और अपने सिर उस दिशा में करते हैं जहां जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सिर इशारा करके वे समूह का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। अगर पर्याप्त भैंस एक ही दिशा में जाने के लिए सहमत होते हैं, तो झुंड उस तरफ चल पड़ता है। यह जानवरों की दुनिया में सामूहिक रूप से निर्णय लेने का एक आकर्षक उदाहरण है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा लोकतांत्रिक वोट नहीं है। भाग 8, वोट से परे। जानवरों की बुद्धिमत्ता को समझना। भैंस जिस तरह से फैसले लेते हैं, वह हमें उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ बताता है। वे संवाद करने, सहयोग करने और समूह के लिए फायदेमंद चुनाव करने की क्षमता दिखाते हैं। भैंस जैसे जानवर अपने जटिल व्यवहार से हमें लगातार आश्चर्यचकित करते हैं। उनका अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन की अद्भुत विविधता की सराहना कर पाते हैं। जानवरों के व्यवहार के बारे में और अधिक जानने से हमें प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ मिलती है। भाग 9, प्रकृति की एक झलक। जानवरों का व्यवहार क्यों मायने रखता है?
जानवरों के व्यवहार को समझना न केवल वैज्ञानिक ज्ञान के लिए बल्कि उनके संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम यह जान लेते हैं कि जानवर अपने पर्यावरण और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, तो हम उनकी बेहतर तरीके से रक्षा कर सकते हैं। अफ्रीकन भैंस अपनी जटिल सामाजिक संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का प्रमाण है। इन शानदार जीवों का अध्ययन और सराहना करते रहकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं।